Namaste everyone, Jai Shri Krishna. I am Sarita Chanak once again before you with my new video. In today's video, we are going to learn about महाराज शांतनु. महाराज शांतनु कौन थे, उनके जीवन की पूरे घटनाक्रम के बारे में, वो पूर्व जन्म में क्या थे, किस कारणवश वो मानव जन्म लिया उन्होंने, इस सभी के बारे में हम कोशिश करेंगे डिटेल में जानने की. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक द वीडियो. महाराज शांतनु. महाराज शांतनु कौन थे? देखिए, महाराज शांतनु महाराज प्रतीप के पुत्र थे. इनका जन्म कुरुवंश में हुआ था. कुरुवंश को चंद्रवंश भी कहा जाता है और इनको भरतवंश भी कहा जाता है. इसीलिए महाभारत युद्ध का नाम महाभारत पड़ा, महाराज भरत के नाम पर ही पड़ा. महाराज शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभिष नाम के एक राजा थे. महाभिष नाम के. इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था. कौन से कुल में हुआ था? इक्ष्वाकु कुल. इक्ष्वाकु कुल किसका था? जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था. तो ये पूर्व जन्म में महाभिष नाम के राजा थे जो इक्ष्वाकु कुल में हुए थे और इन्होंने बहुत सारे राजसूय अश्वमेध यज्ञ किए थे. सैकड़ों ऐसे यज्ञ किए थे और उसके प्रताप से ये संपूर्ण धरती के राजा बन गए थे, सम्राट बन गए थे. अब सम्राट बनने के बाद इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी क्योंकि इन्होंने इतने पुण्य अर्जित कर लिए थे कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी. एक बार ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट ब्रह्मास कोर्ट. ब्रह्मलोक की विजिट करने का इनको मौका मिला. वहाँ पे सभी देवता ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे. अचानक हवा का एक तेज झोंका आया. उसकी वजह से वहाँ पे गंगा जी भी थी. तो गंगा जी के वस्त्र सरक गए. तो बाकी सभी जन जो भी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने शर्म के कारण अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन महाराज महाभिष उनको ताकते रह गए. और इस चीज को गंगा ने भी क्या किया, उनको भी अच्छा लगा और उन्होंने भी इंजॉय किया. तो इससे कुपित होकर ऐसे जो कहते हैं ना कि बहुत ही एक जेस्चर को देखकर ब्रह्मा जी को क्या हो गया, बहुत क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने उन दोनों को श्राप दिया कि तुम जाओ और धरती पर मानव रूप में जन्म लो और यही गंगा तुम्हारा वहां पे क्या करेगी, तो त्याग करेगी. यही गंगा तुम्हारा बुरा करेगी. तो इसी श्राप के परिणाम स्वरूप महाराज शांतनु के रूप में इनका जन्म हुआ. अब महाराज शांतनु के जन्म की भी एक साथ में स्टोरी चलती है. एक बार महाराज शांतनु का जन्म अपने पिता की वृद्धावस्था में हुआ था. इनके पिता का नाम प्रतीप था और माता का नाम सुनंदा था. माता का नाम सुनंदा. अब हुआ क्या था, एक बार महाराज प्रतीप क्या थे, गंगा के किनारे टहल रहे थे. तो गंगा उनके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हुई और आकर उनकी दाईं जंघा पर बैठ गई और उनसे प्रणय निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ. तब महाराज प्रतीप ने कहा कि तुम दाई जंघा पर बैठी हो जबकि पत्नी वामांगी होती है, अतः अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, पुत्र वधू के, क्योंकि जो दाई जंघा होती है, दायां भाग होता है, वो पुत्र का होता है, तो मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा. तो ऐसा कहकर गंगा चली गई. गंगा ने जब ये सुना तो वो चली गई. अब महाराज प्रतीप ने अनुष्ठान किया और तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए. अब महाराज प्रतीप के देवापी और बहलीक ये दोनों पुत्र थे. ज्येष्ठ पुत्र थे देवापी और उनके बाद छोटे पुत्र थे बहलीक. ऑलरेडी 2 पुत्र थे. तो उन्होंने तीसरे पुत्र के लिए कहा, क्योंकि उन्हें गंगा को जो दिया वचन था वो पूरा करना था, तो उन्होंने तीसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया, तपस्या की और उन्हें वृद्धावस्था में अपनी पत्नी सुनंदा से शांतनु की प्राप्ति हुई. अब महाराज शांतनु को नाम शांतनु क्यों रखा? क्योंकि जैसे ही महाराज शांतनु का जन्म हुआ वैसे ही जो महाराज प्रतीप के अंदर की जो तेज था, वो सब पैशन था, वो सब शांत हो गया और वो तपस्या में लीन हो गए. और उन्होंने शांतनु को तपस्या के लिए राज्य त्याग से पहले उन्होंने महाराज शांतनु को आदेश दिया कि तुम जाकर गंगा से विवाह करना. अब गंगा से विवाह, महाराज शांतनु गंगा के किनारे गए और गंगा से विवाह को कहा कि मेरे पिता की आज्ञा अनुसार मुझे आपसे विवाह करना है. तब गंगा ने कहा
कि देखो मैं आपके साथ एक ही शर्त पर, महाराज शांतनु के साथ दोनों विवाहों में शर्त रखी गई, यहाँ गंगा ने भी शर्त रखी, वहाँ सत्यवती दूसरी पत्नी ने भी शर्त रखी थी, दूसरी पत्नी के पिता ने भी शर्त रखी थी कि मैं तो आपसे एक ही शर्त पर विवाह करूंगी कि हम मेरे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिस दिन आपने बोला मैं आपका परित्याग करके चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने कहा ठीक है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन जो करना था। अब गंगा और महाराज शांतनु का विवाह हुआ। गंगा और महाराज शांतनु के विवाह से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। एक एक करके जैसे जैसे पुत्र होता गंगा उसको अपने साथ ले जाती और नदी में बहा कर आ जाती। 7 पुत्र तक तो महाराज शांतनु शांत रहे, लेकिन जैसे ही 8वें पुत्र को गंगा ले जाने लगी, उन्होंने मना कर दिया कि तुम इसे मत लेकर जाओ। गंगा वहीं कहा आपने वचन भंग किया है, शर्त तोड़ी है, अब मैं आपका त्याग करती हूँ, और वो उस पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। तो अब महाराज शांतनु बहुत दुखी हुए। उन्होंने वो अपने पुत्र को कुछ क्षण भर ही देख पाए। यही 8वें पुत्र भीष्म पितामह हुए। इनका नाम देवव्रत था। क्या था? देवव्रत। देवव्रत। गंगा ने जैसे ही अपने पुत्र सहित महाराज का परित्याग किया, उसके बाद महाराज शांतनु ने अपने बहुत तपस्या की। 36 वर्ष तक, ये नोट करिएगा, 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 36 वर्ष तक कठोर तपस्या, राजकाज में रहते हुए भी अनुशासन का पालन किया, तपस्या की, यज्ञ वगैरह किए, धार्मिक अनुष्ठान किए। और एक बार वो वापस 36 सालों के बाद वो गंगा किनारे टहल रहे थे, तो अचानक बैठे थे वो, तो देखा कि नदी का जो पानी है उसका स्तर कम होता जा रहा है। उन्होंने जब पता करवाया तो पता चला कि किसी युवक ने नदी का धारा का प्रवाह चेक करने के लिए अपने शस्त्र से उसका प्रवाह चेक करा है। इससे क्या हुआ है, नदी का जल का प्रवाह कम हो गया। तो वो युवक उनके सामने आया। महाराज शांतनु से पहचान नहीं पाए। ये युवक कौन थे? देवव्रत, यानी कि भीष्म थे। ये कौन थे? भीष्म थे। महाराज शांतनु इन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन भीष्म पितामह अपने पिता को पहचान गए। तो जब बाद में उनको पता चला कि ये मेरा पुत्र है, पहले तो भीष्म पितामह उनके आगे से गायब हो गए। फिर उन्होंने गंगा से प्रार्थना करी, महाराज शांतनु ने, कि मैं अपने उस पुत्र को देखना चाहता हूँ जिसे तुम लेकर चली गई थी। तो गंगा ने भीष्म पितामह को सामने लाकर खड़ा किया, कहा कि आप इसे महाराज ले जाइए, अब मैं आपको इससे सौंपती हूँ, इसको आपको सौंपती हूँ, यही आपका पुत्र है। इसकी शास्त्रों का अध्ययन इसने मुनि वशिष्ठ से किया है, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा इसकी परशुराम जी से हुई है। महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए। हालांकि वो गंगा के वियोग से दुखी हुए थे, लेकिन ऐसा तेजवान पुत्र पाकर, तेजस्वी पुत्र पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीष्म को हस्तिनापुर लाकर वहां का युवराज घोषित कर दिया। अब उसके 4 साल, जैसे ही हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया, उसके बाद महाराज शांतनु ने 7 अश्वमेध यज्ञ करवाए। फिर 4 साल बाद वो एक बार नदी के तट पर टहल रहे थे, तो उन्हें एक बहुत मीठी मीठी सुगंध आती, बहुत दैवीय सुगंध आई। तो वो सुगंध के पीछे पीछे चले, तो वहां जाकर उन्होंने सत्यवती को देखा। अब सत्यवती कौन थी, इसकी कथा हम किसी पूरे अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे यही जानना काफ़ी है कि सत्यवती को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उससे विवाह की, वो उस पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए और विवाह की इच्छा प्रकट करी। तो वो उनके पिता के पास गए। अब सत्यवती कौन थी? सत्यवती थी एक राजा की पुत्री, लेकिन उसका लालन पालन मछुआरों के सरदार ने, एक निषाद ने किया था। तो उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा उसके पिता के सामने। पिता ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा, जब आप इससे उत्पन्न बच्चों का को राजकाज देंगे, राज्य सौंपेंगे, राजा बनाएंगे। ये जानकर वो उस समय महाराज शांतनु, क्योंकि उनको भीष्म पितामह से बहुत प्रेम था और ये उचित भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इनको वो युवराज पद के लिए युवराज घोषित कर चुके थे। तो महाराज शांतनु दुखी मन से वापस घर आ गए। जब भीष्म पितामह ने अपने पिता को शोकाकुल देखा, दुखी देखा,
तो उन्होंने उसका कारण जानने की कोशिश की। जब उन्हें कारण पता चला तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ की तनिक भी चिंता मत करिए, मैं आज से 2 प्रतिज्ञाएं लेता हूँ। पहला, मैं राजा बनने की कभी इच्छा नहीं करूँगा, मैं राजकाज के लिए राजा बनने का जो भी मेरा अधिकार है उसका त्याग करता हूँ। दूसरा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्यों जरूरत पड़ी? उन्होंने तो पहले ही त्याग कर दिया था कि भाई मैं दावेदारी नहीं प्रस्तुत करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, आप आराम से सत्यवती से विवाह करिए और उनसे उत्पन्न पुत्रों को राजा बना दीजिए। लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का क्यों कहा? क्योंकि उनको ये भी पता था, भीष्म पितामह बहुत दूरदर्शी थे, उनको ये भी पता था कि कल को मेरी संतान उत्पन्न होगी, मैं तो नहीं चाहता, मैंने तो त्याग कर दिया, लेकिन वो फिर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी, इसलिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था। तो उन्होंने 2 प्रतिज्ञाएं की। तो अब इस प्रकार सत्यवती से विवाह हो गया महाराज शांतनु का। और महाराज शांतनु का जब सत्यवती से विवाह हुआ, उस समय उन्होंने अपने पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और ये भी कहा अगर तुम ना ही चाहो तो तुम क्या रहोगे, तुम्हारी कभी मृत्यु भी नहीं होगी, अगर तुम चाहोगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। अमर होने का वरदान का यहाँ मतलब नहीं कि वो कभी नहीं, उन्हें ये कहा कि तुम जब चाहो तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? महाराज शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया। तो आई होप आपको ये पूरी कथा समझ पसंद आई होगी, और अगर इसे पसंद आए तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अगले एपिसोड में हम किसी और चरित्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।